अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज एक और व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज का व्लॉग है 14 अगस्त के बारे में। मैं हर साल 14 अगस्त इस्लामाबाद डबल डेकर बस पे जाके सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे ख़्याल से जितना 14 अगस्त वाले दिन रश होता है, ये बस ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है वो सेफ़ एंड साउंड पूरा इस्लामाबाद घूम के वापस आ सकते हैं। हम क्योंकि लड़कियां भी हैं तो हमारे लिए तो उस दिन रोड पे जाना ही इम्पॉसिबल है। तो ये डबल डेकर बस रावलपिंडी इकबाल पार्क, जिसे पहले नवाशी पार्क कहते हैं, वहाँ से चलती है। ओपन रूफ बस स्टॉप जिसे लोग कहते हैं। आपने मोस्टली यूरोप में ये देखी होगी जो ओपन बस होती हैं। ये आप रावलपिंडी से निकल के नवाशी पार्क से होकर हो जाती है। इस्लामाबाद के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ से भी वहाँ पर लाती है। मज़ा आता है। तो हम आप सबसे शुक्रिया कि आपको शरीफ लाए यकीन आप लोग बताएंगे एंड वी डू हैव टू 2 3 आवर्स 2 से 3 घंटे बताएंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जी आज का ट्रिप मेमोरेबल रहे, आपको बहुत बताएं। सो आर यू रेडी जाए? आवाज नहीं आई, गाना नहीं गाया? यस अगली सॉन्ग once again everyone will you जाए? सब मिलकर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, मुझे ज्वाइन कीजिएगा। सो प्लीज वेलकम पाकिस्तान जिंदाबाद। जज्बे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ लोगों को तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप जबरदस्ती बिठाया। ये जो है टूर गाइड जहाँ पे जाकर इसमें इंफॉर्मेशन दे रखते हैं। अभी हम आपको ये सुनाएंगे। फर्स्ट मैं आपको रावलपिंडी बताता हूँ कि रावलपिंडी का क्यों है, फिर इस्लामाबाद में छोटा सा पैच दूंगा और फिर आपके लिए म्यूजिक चलाएंगे और आप सभी कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। ओके सो रावलपिंडी एक हिंदू करेक्टर रावल के नाम पर रावलपिंडी का नाम दिया जाता है और ये पाकिस्तान का चौथा बड़ा सिटी है। और इसको फेमस होने की ये भी वजह है कि इसमें फेमस 16 यूनिवर्सिटीज के ना सिर्फ कैंपस मौजूद हैं बल्कि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फूड स्ट्रीट और फूड बाजार भी मौजूद है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। इस्लामाबाद इस्लामाबाद के नाम पर नाम दिया गया, इसलिए इसको इस्लामाबाद कहते हैं। और इस्लाम ईद वगैरह पे बहुत रश होता है, तो उन दिनों में ये सिर्फ आपको ऐसी जगहों पे लेके जाएगी जहाँ रश ना और बस घुमा के वापस ले आएगी। ये देखिए मैं भी इसमें इतना एंजॉय कर रही थी। मैं भी परचम उन्होंने दिए हैं, हमें फ्लैग्स दिए हैं कि आप इसे लहरा लीजिए। तो बस इसके साथ जो बहुत इंजॉय करते हुए, और ये देखिए बच्चों के पास थे और वो कंपटीशन कर रहे थे कि किसका झंडा ज़्यादा ऊंचा जाता है। इस बार इन्होंने वैसे जो टूर था वो बहुत शॉर्ट कर दिया था, बहुत कम जगहों पर लेकर गए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है। लास्ट टाइम हम बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे 4-5 घंटे के लिए, तो इसलिए इस बार वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ बहुत मिनिमम जगहों पर जा रहे थे जहाँ रश ना हो। तो बीच बीच में वो बच्चों के साथ कुछ गेम्स भी खेलते हैं, उनके साथ सवाल जवाब भी हो रहे होते हैं। ये इस्लामाबाद की दूसरी हमारी जो मेट्रो है, रेड मेट्रो है, वो भी पूरी सजी हुई थी, पूरा झंडा बनी हुई थी और इतना मज़ा आ रहा था। लोग इतना ज़्यादा सड़कों पे निकले हुए थे। हम तो खैर उन रूट्स पर गए ही नहीं जहाँ ज़्यादा लोग हैं, हम बहुत अलग सा रूट लिया हुआ था इन्होंने स्पेशल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। अब हम रावलपिंडी से डब्बा रोड से होते हुए सेंटोरस पहुँचे, और सेंटोरस आपको पता है इस्लामाबाद की पहचान है। ये सामने सेंटोरस है, यहाँ से फिर हम ब्लू एरिया गए। ब्लू एरिया में भी इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो बस ज़्यादा विजिटिंग प्लेस पर नहीं गए, लेक व्यू वाली साइड पर नहीं गए, फैसल मस्जिद के करीब नहीं गए क्योंकि उन जगहों पे बहुत ज़्यादा रश था। देखिए यहाँ पर वैसे काफ़ी रश था, लेकिन यह कि यहाँ से फिर भी कुछ बचत हो गई थी। तो ये हम यहाँ से सेंटोरस के सामने से गुज़रे हैं और यहाँ से गुज़र के हम ब्लू एरिया पहुँचे, और यहाँ पे वो थोड़ा बहुत हमें फैसल मस्जिद दूर दूर से दिखा रहे थे ब्रिज पे से, और बच्चों से कुछ सवाल जवाब भी कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तबीता ज़ारा, परवीन ज़ारा, रामीन ज़ारा हमारी दादी के ज़माने का नाम है। नाम क्या? रामीन। शी इज़ रामीन, राइट? बहुत प्यारा नाम है बेटी का। आपका नाम क्या है? शान सिंह। शान सिंह, अच्छा जी। और कौन बताएगा? आपका नाम क्या है?
मुझे बताएंगे कि फैसल मॉस्क दुनिया में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पर तू मैं वो क्या दूसरा नहीं हो आप तुक्का लगा सकती हैं। इस डबल डेकर में आने का आपका जितना नंबर है फैसल मॉस्क का उतना नंबर है दुनिया में। और ये देखिए ये ब्लू एरिया में जो हमारे सबसे बड़े टावर हैं, जैसे कि स्पार्क सऊदी टावर हो गया, यूबीएल टावर हो गया, वो इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ था, इतना खूबसूरत। और रात को आने का एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने सारी डेकोरेशन भी देखी जो कि बहुत अच्छी लग रही होती है। और ये मैं नाच रही हूँ क्योंकि सभी एक टाइम आता है कि वो इतने मज़े के सॉन्ग इसमें लगा देते हैं और फिर इतनी खुली हवाएँ, और ऐसे इंसान इतना आज़ाद फील कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसके थोड़े बहुत ठुमके लग ही जाते हैं। तो बहुत बच्चे भी बहुत खुश थे, फैमिलीज़ भी बहुत खुश थी, और बहुत कोऑपरेटिव फैमिलीज़ होती हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं मिलजुल के। और ये हम मेन ब्लू एरिया से गुजरे थे, यहाँ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन थी। फिर हम सीधा पहुँचे जो हमारा रेड जोन एरिया है, पार्क सेक्रेटेरिएट, क्योंकि सारी फेमस बिल्डिंग्स जो है वो रेड जोन एरिया में है और वहाँ पे आम इंसान जा नहीं सकता। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट जिसके अंदर काम करती हैं, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। हमारी लेफ्ट साइड, हमारी राइट साइड एफपीआर पाकिस्तान हमने क्रॉस किया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो हमारे जेब की कटाई करता है। और वन ऑफ द फेमस एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग हमारे लेफ्ट साइड जी पीएम सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड ऑल मिनिस्टर कंडक्ट देयर मीटिंग्स इन कॉन्फ्रेंसेस इन दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की बैक साइड पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है। बहुत से लोग इसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सरकारी घर भी कहते हैं। हमारी राइट साइड पर मौजूद है पाकिस्तान साइंटिफिक फाउंडेशन एंड पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिट, बोथ आर फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यार ये लंच भी करवाते हैं ना। और पीएम हाउस के सामने से गुजरने के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापसी की तरफ निकले। पूरा रेड जोन एरिया जो था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सजाया हुआ था, स्पेशल मतलब ऐसे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है वो हमारे ऐसे पार्क सेक्रेटेरिएट में ही हो रही है। वहाँ पे पीएम हाउस, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, देखिए लोग वहाँ पे गए हुए भी थे और बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा था एरिया। और ये वैसे भी एरिया बहुत प्यारा है, अगर किसी का जाना हुआ हो तो सबसे ज़्यादा एलीट क्लास एरिया भी तो ये हमारा रेड जोन एरिया ही है। और फिर से जब डेकोरेट किया हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। अच्छा, हम काफ़ी टाइम यहाँ हमने स्पेंड किया, यहाँ बस रुकी भी रही थोड़ी देर, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर पूरा घूमने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो वापसी की तरफ भी निकले। हमारे मौजूद आप देख सकते हैं बना हुआ है वर्ल्ड मैप जिसे कहते हैं, वो भी इन्होंने हमें दिखाया। तो इस हमारा ज़्यादा टाइम स्पेशली जो है वो इसी एरिया में गुजरा था, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं था और यहाँ पे घूमना मूव करना आसान था। वो बिल्कुल भी बस को किसी ऐसी तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहे थे जहाँ पे हम स्टक हो जाएं, क्योंकि ये लास्ट शिफ्ट थी रात की तकरीबन 8 से 10 वाली। तो अगर ये ज़्यादा लेट हो जाते, हम स्टक हो जाते, तो ऑब्वियस बात है जो फैमिलीज़ हैं या जैसे हम गए हुए थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है इस शिफ्ट में, और उन्होंने बिल्कुल सेफ़ साइड में जहाँ पे रश नहीं था वहाँ से घुमा के हमें वापस वो लेकर आए। तो ये बहुत खूबसूरत व्यू है। एक तो सामने वो फ्रांस टावर बना हुआ है, वो बहुत प्यारा है। फिर हम ये सरीना होटल के पास से गुज़रे और अंदर जाने की तो फ़िलहाल औकात नहीं थी, ये बार से देख कर हम इसको जो है वो यहाँ से हम फिर ये था कि तकरीबन रात के 10 हो चुके थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ हम चल पड़े। और फिर जो है वो ऊपर से हम जो हमारा क्लब रोड है वहाँ से होते हुए रमादा होटल और सारी जगहों से घूमते फिरते हम रावलपिंडी वापस पहुँचे। ये बस आपको इकबाल पार्क से ही पिक करती है और जो नवाज़ शरीफ पार्क है और वहीं पर ड्रॉप करती है। ये बीच में ना कहीं पिक करेगी ना कहीं आपको ड्रॉप करेगी। तो ये है कि आपको उसी जगह पर वापस ड्रॉप करेंगे और वहाँ से फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे जब हम यहाँ पहुँचे और फिर बस हम जो है वो यहाँ उतरे ये, और फिर यहाँ से वापस भाग गए जल्द अज जल्द, क्योंकि रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, तो हमें फ़िक्र भी हो रही थी। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।